हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल तरड़। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी क्रिसमस का सबसे बेस्ट जो तोहफा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ेंगे। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज सी, यानी वो कहाँ थी और कितने एज की ओल्ड थी। मिसेज मैकपर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, यानी 101 साल की वर्द थी। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस, और वो एक बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में थी, क्योंकि उसका जो हाउस था उसने फायर पकड़ ली। ऑन द डोर सेटर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इन जो टाउन के दूसरे साइड जो रोड थी, डोर शेटर जो भी ये वर्ड है उस वहाँ पर थी। क्वेश्चन है हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, यानी कोनी मैकपर्सन ने क्या सोचा कि उसका विजिटर कौन है। कोनी मैकपर्सन थॉट, कोनी मैकपर्सन ने सोचा जो उसकी वाइफ थी उसने, देट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिमिन, उसको ये लगा कि भाई उसका हस्बैंड आया है, जो कि ओबियसली डेथ हो चुकी थी, लेकिन उतनी एज हो सकता है वो भूल गई होगी या जो भी हुआ होगा भाई, जो उसकी जो याददाश्त चली होगी जैसे भी। लेकिन जब वो उसने लेटर को देखा तो उसकी याददाश्त आई और उसको लगा उसका जो हस्बैंड है वो आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, यानी जो टेक्स्ट में से कौन सा सेंटेंस है जो शो करता है कि जो विजिटर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाना चाहता था, यानी जो ऑथर है वो सीधा सीधा बताना चाहता है भाई जैसे मैं ये हूँ और मेरे को ये लेटर मिला है। तो ये कौन सा है। द सेंटेंस विच सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, यानी बोलता है भाई मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, यानी उसने बताया भाई उसको बताया भाई मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक, यानी मुझे नहीं लगता कि शी वाज लिसनिंग, यानी वो मुझको सुन भी रही थी, क्योंकि उसको तो लगा भाई उसका हस्बैंड आया, तो वो उसी एक प्रकार से उसकी याद में खो चुकी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी ये क्वेश्चन है कि भाई कितने टाइम के लिए जो कोनी थी उसने उसके लेटर को अपने पास रखा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपका जो आंसर उसका रीजन भी दे। कोनी माइट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कोनी ने उसके लेटर को काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा होगा। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए सी टोल्ड द नरेटर, वो नरेटर को बताती है हाउ सी रीड इट वेरी ऑफन एवरी डे सो दैट सी कुड फील दैट जिम्स वाज क्लोज टू हर, यानी वो उसको बहुत बार पढ़ती रहती थी, यानी हर दिन प्राय पढ़ती रहती, सो दैट ताकि सी कुड फील दैट, ताकि वो फील कर सके दैट जिम्स वाज क्लोज टू हर, यानी उसके उस जो लेटर को पढ़ कर ही वो उसके ऐसा लगे ताकि वो उसके पास ही रह रही है या उसका जो हस्बैंड है वो आएगा, इसके लिए वो बार बार उसको पढ़ती रहती थी। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक हिट द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वेन, यानी आप क्या सोचते हो भाई जो डेस्क है वो क्यों बेची गई थी एंड वेन कब बेची गई थी। वेन द हाउस इन विच कोनी मैकपर्सन लिव्ड हेड कोट फायर, जिस हाउस में कोनी मैकपर्सन रहती थी हेड कोट फायर ने आग पकड़ ली थी। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर विच सी वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम, इन जो आग पकड़ ली तो कुछ चीज़ें बची थी ओबियसली, तो वो चीज़ सेल कर दी गई थी और उसके बाद उसको नर्सिंग होम में ले जाया गया था। ऑल द बर्नड अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट, इन जो भाई जो कुछ जली हुई चीज़ें थी वो तो ओबियसली जो कबाड़ी की दुकान उसमें दी जाएगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री, इनके आप इसके साथ एग्री करते हो उनके साथ। आंसर जिम एंड हैंस थॉट दैट गेटिंग इन्वॉल्व इन गेम्स और स्पोर्ट्स इज ए गुड वे ऑफ एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज नोबडी डाइज इन द मैचेज, यानी वो इस चीज़ को एग्री करते हैं और वो सोचते हैं भाई जो गेम है वो एक अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने, क्योंकि इसमें कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, इन कोई भी बच्चों के जो पेरेंट्स की डेथ नहीं होती है। एंड नो वाइव्स आर बिकेम विडोज एंड नो वन सफर एज देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन न कोई बच्चों के पेरेंट्स की मौत होती है, न कोई जो पत्नी विधवा होती है, और न एंड नो वन सफर, और किसी को भी इसे चिंता नहीं होती, एज देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि न तो लाइफ की लॉस होता है नहीं कोई प्रॉपर्टी का लॉस होता है, जबकि वॉर में सारी चीज़ों का लॉस होता है। येस वी एग्री दैट, यानी हाँ हम एग्री करते हैं, दैट मीन कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व इन वे सजेस्टेड बाय जिम एंड हैंस, यानी हम एग्री करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी प्रकार से रिजॉल्व एंड सॉल्व करना चाहिए, इन विच सजेस्टेड बाय जिम्स एंड हैंस, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो जिम और हैंस ने सजेस्ट किया, बिकॉज वार आर ऑलवेज हार्मफुल एंड नेवर बेनिफिटिंग, यानी जो वार होते हैं हमेशा ही हार्मफुल होते हैं
वार आर द रीजन ऑफ डेथ, डेवस्टेशन एंड ब्रेकेज, यानी जो वार होते हैं, युद्ध होते हैं, वो डेथ यानी जो मौत के, और डेवस्टेशन यानी नाश के, और ब्रेकेज यानी बहुत सारे नुकसान उसके रीजन होते हैं। तो इससे ओबियसली हर बार हमको बचना ही चाहिए भाई। अगर सॉल्यूशन गेम से हो सकता है, सॉल्यूशन अगर बातचीत से हो सकता है, तो उसी पर आई थिंक फोकस होना चाहिए, इसके बजाय कि वॉर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सजेस्ट सपोर्ट योर आंसर, यानी आप क्या सोचते हो जो दोनों प्रकार के जो सोल्जर एनिमी आर्मी है, आर्मी के सोल्जर है, वो एक दूसरे की तरह है या एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और आपको इसका एविडेंस भी बताना है कि भाई वो किस प्रकार से सिमिलर है, किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द सोल्जर ऑफ द बोथ आर्मीज वर लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह थे। बिलो आर सम इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव, यानी जो नीचे दी कुछ एग्जाम्पल है वो इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट है इसका, बोथ द आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस, इन दोनों जो आर्मी थी उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, इन दोनों का फेस्टिवल सेम है। बोथ द आर्मी शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग लाफिंग ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, इन उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम अब खुद अपने साथ बिताया, जिसमें उन्होंने स्मोकिंग भी किया जो कि हार्मफुल है ऑब्वियसली, लाफिंग हंसे टॉक बात की, ड्रिंकिंग ईटिंग ये सारा किया। दे प्लेड ए फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बाई फुटबॉल मैच, यानी वो उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला है। ओबियसली जो गेम्स होते हैं वो भी, अगर दोनों एक गेम को खेलते ये भी दिखाता है भाई दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। दे एग्रीड, यानी वो एग्री हुए थे ऑन द टर्मिनेशन ऑफ वॉर एंड अबाउट देयर नेगेटिव इफेक्ट्स, यानी वो दोनों ही चाहते थे कि भाई जो वॉर है उसको एंड किया जाए। दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप टू मीट विद द फैमिलीज अगेन, यानी वो उन्होंने जो कैरोल्स एक्सचेंज किए, एक प्रकार से जो गीत गाना है वो बोल सकते हैं। एंड होप इन आशा की टू मीट विद द फैमिलीज अगेन, यानी दोनों ने एक दूसरे आशा की भाई आप जल्दी से अपने फैमिली से मिलोगे और वॉर जल्दी से एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन ए कॉमन एट क्रिसमस, यानी मेंशन द वेरियस वे, यानी अलग अलग प्रकार के जो रास्ते है वो मेंशन करो, वो तरीके मेंशन करो, इन विच जिसके तहत अंतर्गत द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, यानी वो चीज़ें बतानी है जिससे वो फ्रेंड बने और जो दोनों में वो उन्होंने कॉमन चीज़ें की क्रिसमस के दौरान, जो क्रिसमस फेस्टिवल उस दौरान। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया। दैट दे एंजॉयड ईच अदर्स फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। हैंस एंड जिम शेयर द केक कोनी हेड बेक्ड, यानी ये सारी चीज़ें उनमें एक प्रकार से सिमिलर थी, कॉमन थी कि भाई उन्होंने ये जो क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट किया, उन्होंने फूड और कुछ टाइम अपने साथ एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो हंसे खेले, उन्होंने कुछ पिया खाना खाया, और जो हैंस जो कोनी थी जो कि उसने केक भेजा था वो भी दोनों ने शेयर किया था। दे टॉक अबाउट बत्सबा गैब्रियल ओक सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट, यानी उन्होंने ये जो बुक्स है, ये जो प्लेस है, जो उनके बारे में भी उन्होंने बात की। बोथ ऑफ देम लाइक बुक्स एंड टॉक अबाउट इट, इन दोनों के दोनों ही जो बुक्स को पसंद करते थे उनके बारे में बातें की। बोथ दे ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच, यानी दोनों की जो ट्रूप्स थी उन्होंने जो फुटबॉल मैच खेला, फॉर विच इन जिसके लिए बोथ हैंस एंड जिम चेयर्ड एंड क्लैप्ड, यानी जो उनके जो सोल्जर्स खेल रहे थे उनके लिए दोनों ने चेयर किया और क्लैप किया, एंड क्लैपिंग मीन होता है तालियां बजाई। दे आल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, यानी उन्होंने जो नाइट में कैरोल भी एक्सचेंज किया। इन दिस वे, इस प्रकार से दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया टुगेदर, इन साथ साथ फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, और बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में कॉमन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्नी क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कॉर्नी का क्रिसमस का लिए प्रेजेंट क्या था, उपहार क्या था, वो वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे बेहतर तोहफा क्यों था। आंसर है कोनी मिस टुक द नरेटर, यानी कोनी ने उसको नरेटर को गलत ले लिया, यानी उसको गलत समझ लिया। फॉर हर हस्बैंड जिम, यानी उसको अपना हस्बैंड जिम समझ लिया। वेन दे नहीं, या मेरी टीम ने लिख दिया जिसमें मेरे अलावा कोई नहीं है। ही केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स, यानी वो गया वहाँ पर आया और उसने कोनी को एक बॉक्स दिया। सी थॉट, उसने सोचा, कोनी ने सोचा कि दैट द जिम हेड कम होम फॉर क्रिसमस टू मीट, उसको लगा भाई जो उसका हस्बैंड है वो उससे मिलने आया। ऑलरेडी उसकी डेथ होगी लेकिन उसकी कहीं इमोशन में कहीं रहा होगा।
भावनाओं में। दिस वाज कोनी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये कोनी के लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। बिकॉज क्योंकि जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड विजिट होम ऑन क्रिसमस, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था जो जिम है, जो उसका हस्बैंड है, वो क्रिसमस को आएगा, और उस दिन भी जब वो उससे मिलने पहुंचा ऑथर, तो उस दिन भी क्रिसमस था, तो इसलिए उसने बोला भाई ये सबसे बेस्ट उसके लिए तोहफा है। शी रीड द लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वाज नियर हर, शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विथ ऑल दिस, यानी वो हर दिन उस लेटर को बहुत बार पढ़ती थी ताकि उसको ये फील हो हर दिन कि भाई उसके पास ही है। शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विथ ऑल दिस, और वो ये लेटर वापस पाकर वो बहुत ही हैप्पी थी। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक, यानी कि आप सोचते हो द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट, यानी ये जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये इसके लिए स्टोरी सुटेबल है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या आप कोई दूसरा टाइटल इसके लिए सोच सकते हो? येस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, इन जो इस क्रिसमस की स्पिरिट पर नहीं, एक प्रकार से स्पिरिट का ये सिंपल से नहीं भाई, उसमें सद्भावना पर आधारित है। द स्टोरी गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट पीस एंड गुडविल टू ऑल इज ब्रॉट बाय सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यानी ये स्टोरी हमको एक मजबूत मैसेज देती है कि जो शांति और जो अगर हमारे अच्छी विल हो, टू ऑल इज ब्रॉट बाय सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, यानी क्रिसमस मनाने से आती है। इट वाज ऑन ए क्रिसमस डे, यानी क्रिसमस का दिन था, इन द मिडल ऑफ वार, यानी वार के युद्ध बीच में। That two warring troops made peace, and the moment of peace that the soldiers said was the best Christmas present for them, और जो सोल्जर थे वैसे वो एक दूसरे के एनिमी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो क्रिसमस के दिन एक दूसरे को तोहफे दिए, उनसे मिले, बातें की, उन्होंने गेम्स खेला, तो वो एक प्रकार से उसमें उन दोनों भी उनके हार मनी भी है, और वो मुख्यतः वो जो फेस्टिवल था उसके कारण से हुआ। अगेन इट वाज ऑन ए क्रिसमस डे दैट द नरेटर वेंट टू सी मिसेज मेक पर्सन, और दूसरी बार भी जब वो नरेटर ऑथर उससे उसकी वाइफ से मिलने गया उस दिन वो क्रिसमस का दिन था। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड लेटर टू अरे, यानी वे गया वहाँ पर क्यों, टू रिटर्न करने के लिए, हर हस्बैंड्स लेटर टू अरे ना, उसके हस्बैंड को वो लेटर देने के लिए। द लेटर वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट शी कुड रिसीव ऑन क्रिसमस, और जो लेटर था सबसे प्रीसियस गिफ्ट था, सबसे कीमती गिफ्ट था जो कि वो रिसीव कर सकती थी। बट हर डिल्यूजन दैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड जिम, एंड उसका डिल्यूजन, उसको ये भ्रम था कि वो जो नरेटर है वो उसका हस्बैंड है जिम, एंड शी हैड रिटर्न एज प्रोमिस ऑन क्रिसमस डे वाज इवन मोर हार्ट टचिंग, और उसको ये लगा कि भाई जो उसके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि भाई वो क्रिसमस के दिन मिलने आएगा, और वो इससे मिलने आई है, तो ये एक ज़्यादा हार्ट टचिंग हमारे लिए है।